हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंट टू इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो आज का जो वीडियो है वो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम यह डिस्कस करेंगे कि आखिर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और उनका क्या यूज़ है। ठीक है, और वो कंपाउंड में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पहले डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे एटम हो जाएगा। ठीक है, तो एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इन अ स्पेसिफिक मैनर, मतलब कि एक एटम या तो दो या दो से अधिक एटम जो कि एक स्पेसिफिक मैनर में क्या हो, अरेंज हो। ठीक है, ऑन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि जो एटम होगा और ग्रुप ऑफ एटम जो कि एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज है, ठीक है, तो उस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या होगा, डिपेंड करेगा, है ना। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, कंपाउंड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जितने भी कंपाउंड होंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, यहाँ हम एग्जाम्पल, लेकिन हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है सर, रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है कि सेम होती है ना। उसके बाद देखिए यहाँ एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इथेनॉल, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पे दिया हुआ है 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, OH है ना, तो ये जो है कि सब में सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो जिसमें कि आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगी, सबका डिफरेंट होगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सर, डिफरेंट होगी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए कि फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज लार्ज बट द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर लिमिटेड अबाउट 15। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर में लार्ज क्यों है, इतनी ज़्यादा मात्रा में आखिर क्यों है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो देखा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है सर, लिमिटेड है। लगभग 15 फंक्शनल ग्रुप जो है कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर यही कारण है कि द फंक्शनल ग्रुप हैव मेड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईजियर। तो देखिए, जो कंपाउंड तो ज़्यादा है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो कम है। इस वजह से हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको स्टडी करना इजी बना देता है। कौन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बिकॉज क्योंकि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप कैन बी स्टडीड कलेक्टिवली। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर उनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उनको हम कलेक्ट करके उसकी स्टडी हम कलेक्टिवली कर सकते हैं, मतलब एक साथ कर सकते हैं। लेकिन वही अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो उनकी प्रॉपर्टी को पता लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा प्रत्येक कंपाउंड के साथ। लेकिन हमारे अगर फंक्शन ग्रुप सेम होता है तो हम क्या करेंगे, एक को कलेक्ट कर लेंगे सारे कंपाउंड को, उसी से रिलेटेड जिसकी फंक्शन ग्रुप सेम है, उसके बाद जो है कि हम लोग उसकी स्टडी कर लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल में चलते हैं कि आखिर हमारे नेचर में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे नेचर में जो है कि लगभग जो है कि 15-16 के आसपास है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट अगर देखें तो 15 है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन है फंक्शनल ग्रुप, और एक साइड क्या है, नेमिंग है, उसका नाम क्या है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, और कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे भी हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स है
फर्स्ट नंबर में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हेलो। हेलो मतलब हो गया कि आपका हैलोजन एटम, ठीक है, जिसमें कि आपका आ सकता है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है कि आ सकती है ना। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में आता है ओ आर, ठीक है, जिसे हम लोग कलेक्टिवली अगर हम लिखें तो ओ आर के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लोग ईथर बोलते हैं। यहाँ पर जो आर है वो एल्काइल ग्रुप या तो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एराइल ग्रुप पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और ये क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं नेचर में, जिसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि बेंजीन में है ना, बेंजीन वगैरह, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद तीसरा जो है क्या है, ओ एच है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो आता है आपका एमीन आता है, जिसे हम लोग NH2 के रूप में भी लिख सकते हैं और बॉन्ड के फॉर्म में N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो आता है आपका पाँचवा नंबर CHO आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। बॉन्ड के फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्पेलिंग भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग लिखने में ही ज़्यादा मिस्टेक होता है, ठीक है, स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, ठीक है। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है बट आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद छठा जो है कि सी डबल बॉन्ड ओ है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन के नाम से जानते हैं और कलेक्टिवली जो है कि हम लोग CO के रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका आता है सी डबल बॉन्ड OOH, जिसे हम लोग COOH के रूप में लिखते हैं और इसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एसिटिक एसिड में क्या होता है, CH3COOH हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एसिडिक एसिड के रूप में जानते हैं। तो इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ था, COOH ग्रुप लगा हुआ था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड ग्रुप। तो वो टाइप है किसका, कार्बोलिक एसिड का टाइप है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8वें नंबर पर क्या है, ईस्टर। इसका नाम क्या है सर, ईस्टर है। इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OR के रूप में जो है कि लिख सकते हैं, जहाँ पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या तो एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एल्काइल या एराइल। एल्काइल में क्या क्या आ जाएगा सर, जैसे कि आपका मीथेन आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ये सभी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। उसके बाद एराइल में क्या आ जाएगा सर, आपका बेंजीन आ सकता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ ग्रुप जो कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो सब भी आ सकते हैं, ठीक है, एराइल ग्रुप, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्या आता है 9वां नंबर में, 9वां नंबर में जिसे हम लोग एसिड क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, इसका बॉन्ड के रूप में दर्शाएंगे C डबल बॉन्ड OCl लिखेंगे। उसके बाद जो है कि COCl इसे कलेक्टिवली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर में आता है C डबल बॉन्ड ONH2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CONH2 एमाइड, इसका नाम जो है हमारी केमिस्ट्री की भाषा में किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या आता है, इसे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के रूप में भी जानते हैं, इसका नामकरण है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर फिर एक बॉन्ड, तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसे एसिड एनहाइड्राइड के रूप में जानते हैं, ANHYDRID एनहाइड्राइड, ठीक है। सो 12 आता है आपका, जिसको हम लोग नाइट्राइल या तो साइनाइड के नाम से भी जानते हैं, हम लोग CN बॉन्ड के फॉर्मेशन में दर्शा सकते हैं और सिंपली CN भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका SS, जिस प्रकार से अल्कोहल होता है उसी प्रकार SS जब जोड़ देंगे, मतलब यहाँ सल्फर और क्या है ये हाइड्रोजन को, तो ये हो जाएगा आपका थायो अल्कोहल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 14 में आ जाता है आपका नाइट्रो, जिसको बोलते हैं बॉन्ड के रूप में जो है कि इस तरीके से दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है कि उसने किसको दे दिया है, ऑक्सीजन को दे दिया है, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, तो इस तरीके से उसने 4 बॉन्ड बना दिया। तो नाइट्रोजन के पास कितना हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो एक चूँकि जो है कि नाइट्रोजन अपना बॉन्ड फॉर्मेशन में भी भाग लिया है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन जो है कि उसने शेयर भी कर दिया है, ठीक है। तो इस वजह से नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से जो है कि आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका नाम क्या है, नाइट्रो है, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अगले में हम लोग चलते हैं, एक आता है आपका नाइट्रोजो, ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जिसे हम लोग नाइट्रोजो के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्लियर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अगला जो आता है, चूँकि 15 ही हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भी हम लोग ऐड कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है, 16 फंक्शनल ग्रुप हो गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड SO3H, जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका भी बहुत रोल है। ठीक है, तो जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो एकदम ईजिली से इसको हम लोग याद कर लेंगे, है ना। अभी से बस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बॉन्ड बनाना जनरली नहीं जानते हैं, तो अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और बॉन्ड बनाना जब हम सीखेंगे एटम्स के बीच, तो हम लोग उस समय जो है कि हमारे माइंड में ये क्या करेगा, आसानी से आ जाएगा और हम इजीली जो है कि सॉल्व कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फंक्शन ग्रुप के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप सर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एक एटम होता है या तो एटम्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक मैनर में, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है, जिससे सल्फोनिक एसिड है ना, जो कि स्पेसिफिक मैनर में होता है। देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम है कि नहीं है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक मैनर में अरेंज है, जिस पर किसी भी कंपाउंड की जो है प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी जो है कि डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप अगर क्या होता है सर, सेम होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सर, सेम होगा, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सर, वो सेम होगी। ठीक है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। क्यों क्यों क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ने लगता है ना, तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बढ़ने लगती है। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सभी जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। और जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि रिएक्शन किसके साथ करेगा, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू क्या चीज़ें आएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, और किसके साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट देगा, तो ये सब जो है केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में और बार बार वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल को। और पिछले वीडियोज़ को भी देखिए। हाँ, इसमें पॉलिटी भी पढ़ाया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो वो भी जो है कि ऑनर्स वाले स्टूडेंट भी उसको देख सकते हैं, और फिर जो 11-12 में भी हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इनका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी वीडियोस जो है कि आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट टू ऑल।